हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत टाइम बाद और बहुत लंबे समय के बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। और आप सोच रहे होंगे कि कहाँ पे हूँ, तो मैं बता दूँ कि मैं हूँ अपनी मम्मी के घर। और आज से मैंने सोचा यार व्लॉग स्टार्ट कर ही दूँ, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो गया। तो आज से मैं मतलब कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉगिंग, डेली नहीं मतलब कि हाँ वीक में एक दो मतलब ऐसे व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। तो अब से मेरा कंटिन्यू है। तो आज आए थे हम मम्मी के घर, क्योंकि सौरभ का बर्थडे था 2 दिसंबर का। तब तो सौरभ कहीं बाहर गया था तो हम नहीं आ पाए। तो कल मम्मी ने हमें बुलाया था कि कल आ जाना, सारे गेट टुगेदर करेंगे। तो कल सब आएंगे, बट अभी मैं, हिना दी और शिवाय हम तीनों आए हैं। तो अभी कल आएंगी सब, दी वगैरह सब, वो तो मैं चलो आपको कल दिखाऊंगी। तो बस अभी हम मम्मी के घर आए थे। और वैसे आप लोगों को नहीं पता कि मम्मी का और हमारा घर बहुत दूर है, तो आने में ही इतना वो लग गया कि आते ही मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। अब मैं कर रही हूँ। हमने आए, चाय वाय पी, बैठे, बात करी, तो अब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ कि हम सब कैसे एंजॉय करते हैं, क्या होता है, कैसा रहता है। तो सब कुछ मैं दिखाऊंगी आपको, तो व्लॉग में बने रहो। और मैं आपको दिखाती हूँ आगे, और मम्मी से भी मिलाती हूँ, पापा से, सौरभ से, सबसे मिलाती हूँ। तो बने रहो व्लॉग में। तो ये ही मम्मी हेलो करो, हेलो करो शिवाय करो हेलो। देखो, बोले नानी नानी उमा कर दो, नानी को उमा कर अले ऐसे हग्गी पाके। ओए होए। तो मम्मी कैसा लगा इतने टाइम बाद मिलके? बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हमने खाए थे पकोड़े, मम्मी ने बनाए थे, और चाय पी थी। चाय के बिना हमारा गुजारा नहीं है। उसके बाद हमने टोस्ट मम्मी ने बनाए थे, वो खाए थे। तो बस अभी हम बैठे थे, मैं उस टाइम पे नहीं दिखा पाई। तो जो भी होता है मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो बने रहो व्लॉग में। वही ना, शायद चलो वो करके दिखाओ। गाइस हम आ चुके थे मम्मी के यहाँ। यहाँ पे दी, मम्मी, शिवाय और पापा है। हेलो कर दो पापा। हेलो कर दो। गढ़वाली में हेलो हेलो गढ़वाली में बोलो ना। शिवाय को भी बोलो। यहाँ पे है कोई वीडियो कॉल पे? हेलो गाइस, अभी हम ना शिवाय की परफॉर्म दिखाते हैं। चलो शिवाय करके दिखाओ, चलो। शिवाय बड़ा मस्त करता है, देखना। और अभी देखना। चलो शिवाय, ये ताली बजा रहा। अभी देखना ना, पहले आप इसका देखो फिर 2 1। आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, तो उसको देख रहे सेम ऐसे करते हैं। अपने मामा को करके दिखाना, ठीक है? तो मामा आएंगे ऐसे कर रही। हाँ ऐसे करते। अरे टूटी नहीं रहा, इतना क्रिस्पी है। इतनी ठंड हो रही है ना, इतनी ठंड। हमें यहाँ ज्यादा लग रही है ठंड, घर में नहीं लगती है। ऐसा क्यों करते हो देव बाबू? यहाँ ज्यादा मैं भी वीडियो कॉल दिखा दूं। तो ये हमें तंग करता है लड़का, ये हमें सोने नहीं देता है बिल्कुल। अच्छा नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते नमस्ते। अच्छा अच्छे बच्चे कैसे, अच्छे बच्चे कैसे, मुंह पे उंगली कैसे, क्लैपिंग करो। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 सो यहाँ चल रही है माँ बेटी की चाय पी लो बहुत अच्छा बनाया है। तो खा के पता चलेगा अच्छा या कच्चा।
आरती कैसे? ऐसे तो बात नहीं करती। आरती कैसे? अच्छा क्रिस्प है। कैसा लग रहा है बताइए ना। तो यहाँ पे शिवाय तंग करते हुए मम्मी को, तो यहाँ पे हो रही है खाने की तैयारी। तो क्या बन रहा है? अभी तो चाय बना रही है अभी चाय बना रहे हैं। और तो गाइस मटर पनीर बना रही है। जैसे वो नहीं होता बिग बॉस में, सुबह 8 बजे चाय बन रही है, सुबह 8:30 बजे फिर चाय बन रही है। तो यहाँ चाय बनती रहती है। खाने में भाई चाय पीने का मन करता, अदरक वाली। यहाँ पे सौरभ भी और भाई क्या हेलो। जटू ज्यादा लगनू भाई दिल्ली में यो तो कुछ ज्यादा हूँ नहीं जटू। अब ये हिंदी में ट्रांसलेशन खुद ही कर लेना, ठीक है। सौरभ कहाँ पे घूम के आया था? मैं नैनीताल। और नैनीताल वो भी पहली बार गया। नैनीताल कुमाऊं में पड़ता है और हम गढ़वाल से है। काफी जगह घूमी नैनीताल में। जगह कौन कौन से नाम? पहले यहाँ से हमने काठगोदाम रेलवे स्टेशन था, वहाँ गए पहले, वहाँ एक दिन स्टे करा रात में। हाँ। फिर उसके बाद अगली सुबह हम नीम करोली बाबा जी के यहाँ गए। मतलब दो दिन होके आए हैं। 2 दिन में इन्होंने कितनी जगह? 2 दिन कहने को 2 दिन गए थे हम लेकर। हाँ। लेकिन एक दिन में ही हमारी 12 जगह कवर होगी। हाँ, अब 12 जगह कैसी भी कवर होता है, एक ही दिन में ऐसी हुई। फ्राइडे को रात में निकले यहाँ से और सुबह यहाँ पर काठगोदाम पहुंचे और 4 घंटे सोए बस। ठीक है, इसी चक्कर में, इसी टेंशन में रात को नींद नहीं आई कि अगर 2 दिन में क्या क्या कवर करेंगे। सही बात है। ठीक है, और फिर सुबह वो इनके हनुमान जी के कहते हैं कि शिष्य थे, परम शिष्य। हाँ। और हम तो हनुमान जी के हैं ही। हमको इससे पहले जाना था वहाँ पर राजस्थान, हाँ। वहाँ जाना कैंसिल हो गया। बालाजी जाना था मेरे को मेहंदीपुर। हाँ। 2 तारीख को बर्थडे था मेरा। हाँ। तो क्या हो गया, अब स्टेशन पे चले गए खाना वाना पैक करके स्टेशन पे, और ट्रेन ही नहीं आई उस दिन, और टिकट भी ले लिया। तो उस दिन बुलावा नहीं था इनका। बुलावा नहीं था वो तो ठीक है, लेकिन खाना खा के फिर वापसी आ गए घर में। अब बालाजी ने वहाँ तो नहीं बुलाया, यहाँ बुला लिए। मैं चलो ठीक है। वहाँ पे बालाजी का मंदिर था, हनुमान जी का, तो वहाँ पे ये लोग दर्शन करके आए हैं। तो 2 दिन में इन्होंने इतने ज्यादा कवर कर लिए। कितने? 2 दिन में नहीं, एक ही दिन में हुआ। 1 दिन में। अगला दिन, दूसरा दिन तो बैठे हुए थे हम, कहाँ जाए यही समझ नहीं आ रहा था। एक डैड और लवर्स पॉइंट था एक। हाँ, वहाँ पे ऊपर, वहाँ पे तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? वहाँ पे कुछ नहीं, हमने देखा पहले लोग कह रहे लवर्स पॉइंट है, डैड पॉइंट है। हमने कहा है क्या दोनों एक जगह पर? हाँ। उन्होंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही जाके देख लो। हमने कहा चलो देखने में क्या है, जब हाँ। पैसा खर्च करके आया तो अच्छे से देखेंगे। मतलब वहाँ पे मतलब गए? क्या? अरे नाम क्या था, लवर पॉइंट, नीचे खाई थी बस। अच्छा। हाँ, तो उसके मेरे को लगा मतलब जैसे 2-3 बंदे ऐसे कूदे होंगे तो ये रख दिया उसका नाम। नहीं मैंने नहीं। कहा थोड़ा फिर जल्दी लगता है। उसके बाद वहाँ से हम फिर नैना देवी मंदिर भी गए, फिर मॉल रोड था वहाँ भी घूमे, मॉल रोड। फिर उसके बाद ये नैनी लेक भी गए थे। नैनी लेक में वहाँ पर बोटिंग भी करी हमने। बोटिंग करने के बाद एक ही दिन में सारा हो गया, शाम को खत्म। और फिर हमने अगले दिन बैठे हुए सुबह उठे, हमने कहा जाए का समझ ही नहीं आ रहा। अब अगले दिन हम सोच रहे थे वहाँ जाने की, क्या कहते हैं, ये मुक्तेश्वर एक है ऊपर, ये अल्मोड़ा साइड पड़ता है। लेकिन हम इसलिए नहीं गए क्योंकि नीम करोली बाबा के यहाँ पर ना जाने के लिए रास्ता जाम हो रखा था। हमने सोचा अगर हम फंस ना जाएंगे पर, हम उस वजह से गए नहीं वहाँ पर। ठीक है, नहीं तो हमारा वहाँ भी था प्लान जाने का, अल्मोड़ा और मुक्तेश्वर मंदिर, ये सब जगह जाने का। देखेंगे अगली बार होगा। अभी बहुत दिल्ली में इतनी ठंड हो रही है कि बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा। यहाँ पे देख लो, मेरे को यहाँ ज़्यादा ठंड लग रही है अपने घर से। तो अपने बर्थडे वाले दिन, बर्थडे के बाद, मतलब बर्थडे पे ये लोग जा रहे थे बालाजी, तो वहाँ पे इनका एकदम से मतलब ट्रेन इनकी मिस हो गई, तो इनका वहाँ जाना कैंसिल हो गया। तो ये देख लो, मतलब आगे जाके इन्होंने सोचा कि हम वहाँ जाते हैं नैनीताल साइड, वहाँ पे दर्शन वर्शन करें इन्होंने। चलो, ये भी इनका प्लस पॉइंट हुआ कि इतने सारे धाम होके आ गए। तो एक दिन में इन्होंने इतने सारे धाम कवर कर लिए, बताओ। हम तो ये सोचते रहे चलो एक दिन में 2 चले जाए बहुत है। तो बढ़िया है, इसका बर्थडे अच्छा हो गया। तो बस अभी हम ऐसे ही बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। और अभी बनाते हैं खाना। मैं बना रही हूँ मटर पनीर। तो मटर पनीर ऐसी मतलब नॉर्मल। क्या मधु की मम्मी हाँ पिछले दफा जब आई थी ना, हाँ यहाँ से कप, मैंने कहा चाय डाल दो, तो यहाँ से कप ले रहे थे। तो कह रही ये निकल क्यों नहीं रहा? मैंने कहा ये कप तो नहीं है, वो तो बने हुए हैं। तो उनको दिखाई नहीं दिया शायद। हाँ। वो देखो
ये देखो उनका कहाँ घुसे जा रहे हैं। कहाँ कुछ नहीं, छोटी सी किचन में घुस रहे हो। चाय बन गई दोबारा, एक बार हमने पी ली थी, दोबारा बन अभी तीसरी बार। तो गाइस आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि गिट्ठे लोगों का नुकसान क्या होता है। मतलब बेचारों की जिनकी हाइट छोटी है उनका नुकसान देखो, बस एक ही चीज का नुकसान होता है। सही बात है, ये देखो ये चौकी में चढ़ के खाना बना रही है यार, शिट। और अगर मैं इसके साथ खड़ी हूँ तो मुझे चौकी की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। अब जिनकी हाइट नहीं है उनके लिए बहुत कुछ बना हुआ है। तो क्या बना रही है तू? तो मैं बना रही हूँ मटर पनीर। तो सिंपल सी है, इतना में आता नहीं है खाना बनाना, जैसा टूटा फूटा बनेगा। नहीं भाई, ये तो तारीफ है, आरती बहुत अच्छा खाना बनाती है। नहीं सच बताऊं, ये हमारे घर आके पंजाबियों वाला खाना बनाना सीख गई है यार, कि कैसे बनाते हैं। और वाकई में बहुत टेस्टी खाना बनाती है। पहले कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता था, सही बात है। शादी के बाद हर कोई सीख जाता है यार, सीख जाता है। सही बात। बट एक मैं ऐसी लड़की होंगी जो शादी से पहले सीख के जाऊंगी। ना सिमी सीख के गई थी, ना शैलजा, और ना आरती सीख के आई। सही बात है, उनको उनकी सासों ने सिखाया। हमने सबने सीखा है। और अब ये होता है कि बिल्कुल सेम टू सेम बनाते हैं, टेस्ट हाँ, सेम एग्जैक्ट मम्मी की तरह बनाती है। ऐसा लगता है कि उन्होंने बनाया है। बिल्कुल। पर कई चीजें ऐसी हैं जो मम्मी के हाथ की अच्छी लगती है। हाँ। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम बोलते हैं मम्मी आप ही बनाओ। हाँ। और यहाँ मम्मी क्या कर रहे हो आप? सो मम्मी यहाँ क्या कर रहे हो आप? टमाटर पीस रही हूँ, तो देखो मटर पनीर बना रही है आरती। यहाँ मम्मी को ये थका रही है लड़की। कह रहे टमाटर पीस के दे दो। और शिवाई को चिल्ला रहे हो मम्मी, शिवाई को दिखाती हूँ आपको। ऊपर का रूम भी दिखा दो। ठीक अब है। ऐसे लोगों ने घर नहीं देखा अभी तक, हाँ। क्योंकि मैंने अभी दिखाया ही नहीं। हाँ, ठीक है, मम्मी का होम टूर कराएंगे आपको कल। ठीक है, हाँ। इसमें ऐड कर देंगे वीडियो में। हाँ। तो कल मैं दिखाऊंगी आपको पूरा घर, तब आपको समझ आ जाएगा क्या मतलब कैसे रूम कैसे। और सो कल गाइस यहाँ पे सिमी, शैलजा, मोहित, सनी जीजू यहाँ सब आ रहे हैं। और मम्मी और मैं इन प्रोग्राम पे गए हैं तो वो डायरेक्ट यहीं पहुंचेंगे। तो हम लोग पहले आ गए थे। कल दिखाएंगे। हाँ वो तो मैं हाँ, कल है गेट टुगेदर घर में छोटा सा। हाँ। तो कल आपको दिखाएंगे। कल आएगा, मजा आएगा एंजॉय करने में। तो सबके साथ एक अलग एंजॉय होगा, तो वो भी हाँ। ब्लॉग में दिखाएंगे। तो बने रहो ब्लॉग में। बज रहे हैं 3 बजने वाले हैं, देख सकते हो। तो मम्मी अभी आए थे थोड़ी देर पहले, और मैं व्लॉग नहीं बना पाई जब मम्मी आई, क्योंकि मम्मी के साथ एक मतलब बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्योंकि मम्मी बहुत गंदा गिरे हैं। बताओ कैसे गिरे हो? मुझे खुद मम्मी अभी प्रोग्राम से आए थे, उनका प्रोग्राम था, तो वहाँ से वो सीधा यहाँ पे आए। तो बताओ। खुद को समझ नहीं आ रहा मैं गिरी कैसे हूँ। मैं पंडाल से बाहर निकल रही थी और अचानक से मैं बहुत तेज गिरी, अपने को संभाल भी नहीं और पाई। पैर इनका पूरा सूज गया, क्योंकि पैर बिल्कुल स्लिप मार गया। तो अभी आए थे मम्मी, तो मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया मतलब उनके आगे, कि मैंने कहा फिर पहले पूछते हैं कि क्या हुआ। तो अब मैं पी रही हूँ बहू के हाथ की गरम गरम चाय। अभी मैंने 3 बजे खाया पकोड़े। हाँ, वो लेना भूल गए, जो दिखाना भूल गए। पकोड़े आप बनाए थे हमारी समदन जी ने, बहुत टेस्टी बनाए थे। तो थैंक यू समदन जी। तो यहाँ पे सब उठे हुए हैं, सुबह के 3 बजने वाले हैं। सुबह के 3 सुन लो, सुबह के तो 3 सुबह के 3। हाँ, लोगों के लिए सुबह होती है। ये देखो ये खिलौना खेल रहा है अभी, इतना छोटा सा बच्चा है, 3 बजे तक ही। तो मतलब लोगों के लिए 3 ही बजते हैं, हमारे लिए तो अभी रात ही है। तो इसलिए सुबह के 3 बज रहे हैं और हम सोए तक नहीं है। लोग ना हमसे ये परेशान है, ये लोग रात को जागते हैं। तो मैं कह रही हूँ यार, आप एक बार आप भी जाग के देखो। वही ना, जो ये लोग मजा है ना। वही तो मैं कह रही हूँ। अब ऐसे अगर हमें कोई ये बोलेगा, मैं सीधी सीधी एक बात कहना चाहूंगी, रात हमारी, जिंदगी हमारी, सही बात उठना हमने लेट है, सोना हमने लेट है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ। और दूसरा भाई देखो, सबका रूटीन अलग अलग होता है ना। किसी का कोई अब सुबह सुनो, मैं तो ये मानती हूँ जैसे मम्मी और मैं प्रोग्राम पे जाते हैं, जब तक वो नहीं आते तो हम लोग सोते नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में यार आपको पता है बहुत सारी चीजें चलती है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा, और वो पता नहीं कौन से होते हैं जो सो जाते हैं, है ना, उनको फिक्र ही नहीं होती है। तो हम लोग ऐसे नहीं है, अभी बच्चे हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि वो उनका है रात का काम, तो तुम क्या करते हो? तुम तो सो जाया करो। नहीं, कई लोग मुझे पर्सनली कहते हैं कि जागरण का काम तो आप करते हो, सिंगिंग तो आप करते हो, आपकी बहू कौन सा
कीर्तन जागरण करती है। सही बात है। Please, तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के ये तो प्यार से निवेदन है कि मेरी बहू के बारे में कोई कुछ ना बोले। मेरी बहू को मैं सुलाती हूँ, मैं उठाती हूँ, मेरी मर्जी। जब मुझे दिक्कत नहीं है तो प्लीज आप लोगों की भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और क्या, ठीक है। जब मेरी बेटियां उठती हैं 3-3, 4-4 बजे तब हम नहीं बोलते, तो मैं बहू को क्यों उनके सास भी नहीं बोलती, तो भैया ऐसे मेरी मम्मी भी नहीं बोलती है। तो अपनी लाइफ है यार, ठीक सबसे बढ़िया मैं तो ये बोलती हूँ, लोग बोलते हैं ना कि इतने बज गए, तो सुबह अगर दम है तो 5 बजे हमारे घर आओ, 5 बजे उठे होते हैं। 5 बजे आओ अगर आना है तो। और क्या। नहीं, दूसरी बात ये भी है, मैं रात को चाहे 3 बजे प्रोग्राम से आती हूँ, 4 बजे आती हूँ, 5 बजे आती हूँ। मैं जब भी पहली बेल बजाती हूँ तो सबसे पहले मेरी बहू गेट खोलने आती है। दूसरी बात, आज तक उसने मेरे को गरम रोटी ही दी है। सही बात है। कभी ठंडी रोटी नहीं दी। वो जागती है तो मेरे लिए जागती है कि नहीं मम्मी आएगी, रात की भूखी आती है, कब से घर से जाती है, तो मुझे आके मतलब मेरे को गरम रोटी थाली में देती है। तो फिर आप लोग नहीं बोल सकते यार, मतलब मेरी बहू जैसे नहीं बन सकते तो प्लीज नजर भी मत लगाओ भाई ये कुछ सो कॉल्ड लोगों हाँ, के लिए बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग। सारे में सबको पता लग जाएगा अब कौन वो बोलता वही है जो बोलता है और वो समझ जाएंगे कि कौन। और समझदार को इशारा काफी होता है, काफी तो हमने होता है। इशारे देने के लिए बात बोली है स्पेशली। और साफ सीधी बात देखो, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, पता नहीं लोगों को क्या मैं होता कह रही है। हूँ प्लीज ये वाली चीज वायरल कर देना। नहीं, दूसरा बच्चा छोटा है यार, नहीं सोता सारी रात वो। अभी भी अभी भी देखो उसकी आंखों में नींद कहाँ से है, कहाँ है उसकी आंखों में नींद। अब क्या करे। वो कह रहे हैं ज्यादा मत बोलो। अच्छा बोल दो प्लीज, ज्यादा मत बोलो, प्लीज ज्यादा मत बोलो, हाथ जोड़ के निवेदन है। अच्छा एक चीज और, शिवाय शादी करा दे यार बुआ की। नहीं यार। बुआ की शादी करा दे यार। अच्छा शिवाय, अच्छे बच्चे कैसे, अच्छे बच्चे कैसे, कैसे मुंह पे उंगली कैसे, मुंह पे उंगली कैसे। तो 3 बजे इसकी ये हरकतें हैं, 3 बजे रात को इसकी ये हरकतें हैं। वो 5 बजे से पहले नहीं सोता, थोड़ा टाइम लगेगा उसको भी सेट होने में। तो अभी तो हमारे को बार बार यही क्वेश्चन होता है, आप सुबह सोते हो, शाम को उठते हो, रात को जागते हो। तो भाई हमें कम से कम 40 साल हो गए रात को जागते हुए। तो अब हमारी आदत को पहली बार को सुधार नहीं सकता। दूसरी बात, हमारा जागरण का काम है, हम लोग रात को लेट नाइट काम करते हैं, लेट नाइट आते हैं, तो हम उसी हिसाब से सोते भी है, उठते भी हैं। हम किसी को डिस्टर्ब तो नहीं करते ना। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है। और अगेन कह रही हूँ, मैं अपनी बहू के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। मुझे दोबारा से ये वाला क्वेश्चन कोई पुटअप ना करे कि आपकी बहू भी जागरण करती है कि जो सारा दिन सोती है। तो भाई हमारी पर्सनल लाइफ है, मेरे को दिक्कत नहीं है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही बात है। हम भैया आपस में हम सब खुश हैं, पता नहीं लोगों को क्यों दुखी है। लोगों को यही तो जलन है कि हम खुश कैसे हैं। सही बात है, हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग है, लोगों को जलन होती है। तो बस यही बताना चाहते थे हम आपको कि कुछ लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, तो उनका रिप्लाई है ये हमारा। पहले दूसरों के घर में झांकने से पहले अपने घर में झांकिए। सही बात है, दूसरों के घर में झांकिए। वही ना, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना वो साडा कुत्ता टॉमी कि अपना बच्चा दूसरे का बच्चा। तो बस वही चीज। सही बात है। आप बीती होती है तो पता लगता है यार। सही बात है। तो मैं चाहती हूँ कि मत बोलो, लाइफ है, एंजॉय करो यार। और सही बात है, रात को उठो, सुबह सो, मजे अपने भी एंजॉय कर रहे हैं, अपनी एंजॉय लाइफ कर रहे हैं। सही बात है। तो बस सुबह का 3 बजे का ज्ञान हमारा प्रवचन खत्म होता है। तो मिलते हैं सुबह। सो गाइस, सुबह के बज गए 4:30 और सब सो गए हैं, तो मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये ब्लॉग यहीं एंड कर दूँ, क्योंकि अगर ये ब्लॉग मैं कल तक चलाऊँगी, कंटिन्यू करूँगी, तो बहुत बड़ा ब्लॉग बन जाएगा। तो मैंने सोचा कल मैं न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर लूँगी, तो ये ब्लॉग मैं यहीं ऐड करती हूँ। तो मिलते हैं मैं आपको कल, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और स्टे ट्यून, ब्लॉग में बने रहिएगा। गुड नाइट।